और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, युवा है। और मेरा एक ही चीज कहना है कि लोकतांत्रिक देश में पढ़े लिखे इंसान को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर एक चीज आप लोग से भी पूछूंगा कि हम लोग जब वोट डालते हैं एक अच्छा लीडर को 5 साल के लिए, एक लीडर चुनने के लिए, कि डेमोक्रेसी में जब हम एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वही प्रतिनिधि जाके, चाहे आपका विधानसभा हो या लोकसभा हो, जाके आप लोग के जो हक अधिकार है उसके लिए हम लोग सब वोट डालते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ का जो सिचुएशन है बहुत अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिशियन को वोट डालते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्शन के 4.5 साल तो बीत गया, इलेक्शन होने के 4.5 साल बाद आपके बीच में आता हो और आके क्या करता है कि आइए हमको एक बार फिर और मौका दीजिए, हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए हर एक काम करेंगे। क्या करता है, इलेक्शन के टाइम पे हर गांव में जाता हो और जाने के बाद क्या करता है कि डायरी रखता हो और डायरी में आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, गांव में दिक्कतें हैं, वो क्या करता है लिख के लेके डायरी में लिख के चला जाता है। वो फिर क्या करता है आपके बीच 4.5 साल बाद फिर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आप विजय हांसदा को आप जानते होंगे, आप लोग का एमएलए एमपी है यहाँ से वो क्या किया, हमको लगता है कि 5 साल में एक दिन भी जनता के बीच में नहीं आया। तो लोकतांत्रिक देश में एक बात आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक होता है। जनता इसलिए मालिक होता है कि जनता को जब भारत का संविधान बन रहा था तो हम लोग का एक संविधान में चैप्टर भी है इलेक्शन, चुनाव। तो जितना भी यहाँ पे लोग है, जनता है, लोग है, उसको वोट डालने का सबको अधिकार है। वोट डालने का मतलब अधिकार इसलिए है कि जब आप कोई भी प्रतिनिधि को यहाँ से चुनते हैं तो उसका काम क्या होता है कि आपका जो भी इश्यूज है, आपका चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कृषि में जो है, कृषि से रिलेटेड आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में, तो इस सब के लिए, हर एक चीज के लिए आपको क्या करते हो, उसको आप वोट डालते हो। लेकिन लास्ट में क्या होता है, इलेक्शन के बीतने के बाद फिर 4.5 साल, 5 साल बाद आपके बीच में आता है। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा लीडर को रखना चाहिए आप लोगों के साथ या लीडर को हटाना चाहिए, बताइए। तो देखिए, हम लोग क्या होता है कि हम दुनिया का भारत के लिए दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन किया हूँ। मैंने इतना मेहनत करके प्रिपरेशन किया हूँ, आज मेरा फाइनल लिस्ट में आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा। रीजन आप लोगों को बताएं, रीजन एक ही है, हमको जो रिजर्वेशन मिलता है 27% रिजर्वेशन, वो हमको नहीं मिल रहा है। क्यों, किसके चलते नहीं मिल रहा है पता है आप लोगों को? यही पॉलिटिशियन, नेता, जो लोग हम लोग चुनते हैं, किसी को आपने 20 साल यहाँ पे दिए, किसी को 5 साल दिए। यहाँ से आपका राजमहल लोकसभा से 54 साल से कांग्रेस यहाँ पे राज कर रहा है। बताइए, कांग्रेस बोल रहा है कि हमने सबसे ज्यादा मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए सबसे ज्यादा काम किए, लेकिन बताइए कोई आज तक बताइए कोई काम किया है? नहीं किया है। क्यों? वो उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे इलेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, नहीं चलो इस बार राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है इसलिए वोट डालने आते हैं। जिंदगी में कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आप सेंट्रल के फेस को देख आप अगर चुनोगे ना, ये भी आपका लोकल इशू जो मुद्दा है ना, कभी भी आपका वो सॉल्यूशन आपको कभी नहीं होगा। अगर नेता चुनना है ना, लीडर चुनना है, तो आप लोकल लीडर को चुनो। एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार क्या बोला जब इंडिया के साथ उसका गठबंधन हुआ, तो क्या उसने बोला कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्यों चाहिए बताइए? क्योंकि वहां के जनता उसको लोकल लीडर को वोट दिया, बिहार हो या आपका आंध्र प्रदेश हो। तो इसीलिए आप लोगों को भी लोकल लीडर चुनना है, या नहीं कि सेंट्रल। देखो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे आपका राहुल गांधी हो, कभी भी जो आप लोग का लोकल इश्यूज है ना, समाज में जो चल रहा है ना मुद्दा, जैसे आप लोग क्या प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, जो किसान लोगों को बीज जो आता है ब्लॉक तक आता है, उसके बाद किसान लोगों तक क्यों बीज नहीं आता है बताइए? आप लोग का किसी नेता को आप चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि आपका बीज ब्लॉक में ही रह जाए, ब्लॉक में मिलजुल के सब जो परसेंट पॉलिटिशियन को जो परसेंट लेता है, चाहे बीज हो चाहे रोड हो, हर एक सेक्टर में वो लोग का परसेंट होता है, चाहे पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर्स वगैरह हो। क्यों बताइए? अगर हम लोग मिलके एक युवा को खड़ा करते हैं, आप लोग के बीच में लाते हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है? बताइए तो आप लोग, नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में नेता बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना बहुत आसान चीज है। अगर आपके पास पैसा है ना,
आपके पास अगर पैसा है तो एक अच्छा, आप कैसे भी एमएलए एमपी बन जाओगे, लेकिन अच्छा नेता नहीं बन पाओगे। अच्छा नेता वही होता है जो एक गरीब माँ जो अपना बाल बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, उस माँ बाप की गरीब बच्चे को पढ़ा रहा, वो नेता कहते हैं। जो हर एक सिचुएशन में जनता के साथ खड़ा रहता है, नेता वही होता है। नेता वो नहीं होता जो आप लोगों के बीच में वोट लेके